हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालुओं को अजय एकादशी की मंगल कामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजय एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से साधक को मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसके अगले दिन अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये दोनों तिथियां अत्यंत शुभ फल देने वाली होती हैं। पुष्टिमार्ग की परंपरा में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को वत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे कई स्थानों पर बच बारस या बलि द्वादशी भी कहा जाता है। इन पर्वों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि ये न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र हैं, बल्कि पारिवारिक सुख समृद्धि और जीवन की शांति प्रदान करने वाले भी माने जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण लगभग 2.5 वर्ष के थे, तब वे गायों को चराने के लिए बार बार जिद करने लगे। माता यशोदा ने उनके इस हट को देखकर पहले गाय और बछड़ों का पूजन किया और फिर उन्हें वन में गौचारण की अनुमति दी। यद्यपि श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप से गोचारण लीला गोपाष्टमी के दिन प्रारंभ की थी, लेकिन उनके परिवार के पारंपरिक व्यवसाय यानी गौपालन का संस्कार बचपन से ही उनके जीवन में जुड़ गया था। अजय एकादशी के दिन भक्तजन उपवास करते हैं और विश्वास रखते हैं कि इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं। वहीं इसके अगले दिन आने वाली गोवत्स द्वादशी संतान की उन्नति, सुरक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। निसंतान स्त्रियां भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। यदि संयोगवश द्वादशी तिथि बुधवार के दिन पड़े तो इसे सिद्धा द्वादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से विशेष रूप से कार्य सिद्धि तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अजय एकादशी का व्रत कब रहेगा और गोवत्स द्वादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवत्स द्वादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भी रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम 5:23 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर होगी। क्योंकि सोमवार को देर शाम से तिथि लग रही है, इसलिए सोमवार को केवल दशमी तिथि का पालन किया जाएगा और 19 अगस्त मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह एकादशी अजय एकादशी कहलाएगी। 19 अगस्त मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 पर होगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से 5:52 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:57 से लेकर रात 8:02 तक। आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बन रहा है। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू होगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आप गोवत्स द्वादशी का व्रत 20 अगस्त बुधवार को रख सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय 20 अगस्त बुधवार को सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:51 पर। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से 5:53 तक और इस दिन सिद्धि योग शाम 6:13 तक रहेगा। वहीं गोवत्स द्वादशी की पूजा शाम के समय करने के लिए गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 6:56 से 7:17 तक। द्वादशी तिथि को गोधूली मुहूर्त में भी दीपदान किया जाता है और गौ माता की पूजा सेवा या परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी उपवास के दिन ही रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
और इस बार एकादशी का व्रत खोला जाएगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। अगर कोई दूसरा व्रत बुधवार के दिन ना हो तो व्रत का पारण चावल या चावल से बने व्यंजनों से, इसके अलावा तुलसी पत्र, पंचामृत, शुद्ध जल या फलों के जूस से करना चाहिए और उसके बाद सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन विधि पूर्वक संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। पूजा पाठ करें, कथा श्रवण करें, मंत्र जाप करें और हो सके तो रात्रि जागरण करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त से पहले पूजा संपन्न करें और शुभ मुहूर्त में आप किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी भक्ति वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और भक्तिभाव फैलाएं। जय श्री हरि।